बहुत समय पहले भारतवर्ष के मध्य में स्थित था एक वैभवशाली राज्य सिद्धगढ़। वहां का राजा था फूलवर्मा, वीर, न्यायप्रिय, परंतु अत्यंत बुद्धिमान और गूढ़ स्वभाव का। विवाह की आयु हो चली थी, लेकिन उसने घोषणा कर रखी थी, मेरी रानी वह होगी जो मेरे मन की गहराइयों को समझे, जो मेरी 4 कठिनतम पहेलियों का उत्तर दे सके। वर्ष बीते, कई राजकुमारियां आईं, लेकिन कोई भी सफल न हो सकी। एक दिन राज्य में आई वसुधा। न रथ, न सेवक, न गहने, बस एक थैला जिसमें कुछ किताबें थीं और आंखों में आत्मविश्वास की चमक। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वसुधा बोली, एक किसान की बेटी, जिसने जीवन को किताबों में नहीं, जीवन के हर क्षण में पढ़ा है। राजा मुस्कुराया, तो सुनो मेरी पहली पहेली। पहेली 1, मैं ऐसा एक घर हूं जिसमें न कोई दरवाजा है न खिड़की, फिर भी लोग रोज मुझ में आते जाते हैं। मैं अंधेरे में चमकता हूं, लेकिन मेरा कोई दीपक नहीं। बताओ मैं कौन हूं? वसुधा कुछ पल मौन रही, फिर बोली, यह मनुष्य का मस्तिष्क है राजन। विचार इसके मेहमान हैं जो आते जाते रहते हैं, और अंधकार में भी ये कल्पना की रोशनी से चमकता है। राजा मुस्कुराए। शानदार उत्तर। की आंखों में हल्की नमी आ गई। मेरे पिता एक पागल घोषित कर दिए गए थे। सबने उनका मजाक उड़ाया, पर मैं जानती थी उनका दिमाग बस अलग था। मैंने तभी से पढ़ना शुरू किया, मस्तिष्क को, विचारों को और जीवन को। पहेली 2, एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, फिर भी सबसे भारी होती है। कोई इसे उठा नहीं सकता, पर इसे हर कोई महसूस करता है। वसुधा बोली, जिम्मेदारी। मेरे पिता की बीमारी के बाद मेरी मां बीमार पड़ी। जिम्मेदारियों का बोझ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैंने उसे हर रोज महसूस किया। राजा के चेहरे पर अब भावुकता थी। तुम्हारा उत्तर न केवल सही है, बल्कि अनुभूत है। अध्याय। अब सुनो तीसरी पहेली, जो आत्मा को झकझोरती है। पहेली 3, वो कौन है जो पैदा होने से पहले भी रोता है और मरने के बाद भी मौन नहीं होता? वसुधा धीरे से मुस्कुराई। कविता। एक सच्चा कवि अपनी पीड़ा से पहले ही रचना में रोता है, और उसकी रचना मरने के बाद भी लोगों को सुकून या हिला देती है। वसुधा की आंखें चमक रही थीं। मेरी मां मुझे हर रात अपनी लिखी कविताएं सुनाया करती थीं। वो अब नहीं है, पर उनकी कविताएं आज भी मेरे दिल में गूंजती हैं। राजा फूलवर्मा पहली बार पूरी तरह निशब्द हो गए। राज दरबार में सांसें थमी थीं। राजा ने गंभीरता से पूछा, पहेली 4, जब मैं आता हूं सब मुझे चाहते हैं, जब मैं चला जाता हूं सब मुझे कोसते हैं। मैं ही संसार की सबसे बड़ी परीक्षा हूं। मैं क्या हूं? वसुधा ने उत्तर दिया, समय, क्योंकि समय के रहते कोई नहीं समझता उसका महत्व, और जब वह बीत जाता है तो पछतावे रह जाते हैं। राजा की आंखें नम थीं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं समझ सका। अगर समय रहते मैंने उन्हें समझा होता तो शायद वो आज जीवित होते। राजा फूलवर्मा ने धीरे से कहा, वसुधा, तुमने केवल मेरी पहेलियों का उत्तर नहीं दिया, तुमने मेरे हृदय की पीड़ा को समझा, मेरी आत्मा को पढ़ा। तुम केवल मेरी रानी नहीं, मेरी साथी, मेरी मित्र और मेरी शक्ति बनोगी। वसुधा अब केवल वसुधा नहीं रही, वह बनी सिद्धगढ़ की रानी वसुधा देवी। एक ऐसी रानी जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से इतिहास में अमर स्थान पाया।